गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आज हम लोग चलते हैं कंपटीशन मैथ क्वेश्चन, यानी मैं अपने चैनल के माध्यम से ही जो पढ़ाते थे उसी में चलते हैं। देखिए क्या है, आज डेट हमारा 13 है, 13 दिसंबर। एक मैं हमेशा की तरह एक आप लोगों को बताता हूँ जीके का क्वेश्चन। जीवन मूल्य, जीवन मूल्य जीवन से संबंधित। क्या जीवन मूल्य है? जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। कौन होती है भाई? जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। ये लेखक, इसके लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में ही चल रहे थे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ। तो क्वेश्चन क्या है? सर्टेन सम फॉर 8 मंथ एट 4% पर एनम। 4% पर एनम, पर एनम माने प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष। एज रेट 129 टू लेस देन, टू लेस देन माने कम है। ही सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ 5% पर एनम। पीए माने पर एनम, तो पीए का मतलब पर एनम। व्हाट इज द सम? व्हाट इज द सम? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। देखें सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन में आते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन कितना सिंपल हम बोलेंगे, ध्यान से देखें क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ। 8 मंथ क्या है? 8 मंथ यहां दिया है और 15 मंथ यहां दिया है, यानी कि 2 टाइम दिया हुआ, यानी कि एक को लिखेंगे T1, T1 इक्वल 8 मंथ, 8 मंथ। बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे ये बोलते हैं कि सर कैसे आपको पता चल जाता है कि 8 मंथ को हम ईयर में चेंज करेंगे? ये पता करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है बाबू। 4% पीए यहां पर लिख सकते थे आप लोग। 4% पीए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पीए। पीए माने पर एनम। तो ये जब पर एनम दिया है तो मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, यही इसका रूल है। T1 माने 8 मंथ, 8 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 8 को जब चेंज करेंगे तो 8/12 कर दीजिए, तब तुरंत ईयर हो जाएगा। YEAR, तुरंत ईयर हो जाएगा। बहुत सिंपल बात। इसको कटा लीजिए, 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 YEAR। ठीक है, 2/3। ये T1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 4%। ये 4% दो जगह पीए दे रहा है 4%, यानी कि हम इसको लिखेंगे R1। क्या लिखेंगे? R1। मैंने बोला था R1 माने रेट, R1 माने रेट। 4%, 4% पीए, पीए माने पर एनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट 129 टू लेस देन। अब 129 के बारे में अभी बात हम करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद। 129 टू लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ, यानी कि 15 मंथ, यानी कि ये T2 है। T2 के बारे में बात करिए पहले। T2, T1 T2, इसका मतलब टाइम टेकन। T2 कितना दे रहा है हम लोगों का? दे रहा है 15 मंथ, 15 मंथ्स। इसको भी चेंज करेंगे आप लोग, ध्यान दें, इसको भी चेंज करेंगे। क्या चेंज करते हैं? 15/12, 5 कटाइए इसको, 3 5 15, 3 4 12, ईयर हो जाएगा। जैसे 12 से डिवाइड करेंगे ईयर हो जाएगा, YEAR। इसको आगे लिख सकते हैं, बोथ इंप्लाई दैट 5/4
ईयर, YEAR। आगे 15 मंथ हो गया। अब कह रहा है 5% पर एनम, 5% पर एनम, यानी कि ये R2 क्या है हमारा, ये R2 कितना दे रहा है हमारा 5%। PA, हमेशा PA लिखा है, PA माने पर एनम। अब 129 पर हम बात करेंगे। ये कह रहा है रेट 129 टू लेस देन द सेम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ। सम का मतलब वो सेम है। सेम कौन है जानते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। सम माने होता है, एक आप लोग मेरे मिटा देंगे, रफ है, सम या सेम सम ही कह रहा। सम को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, यही प्रिंसिपल वैल्यू है। यही क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। उसी प्रिंसिपल वैल्यू को बोल रहा है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको, लेट बी द, क्या लिखेंगे, लेट बी द प्रिंसिपल वैल्यू, या दोनों लिख सकते हैं। तो फिर वही बात बता रहे थे हम बात। अब सेम का मतलब उसको हम लोग लेट करेंगे। लेट बी द प्रिंसिपल वैल्यू इज द सेम, लेट बी द सम, ब्रैकेट में प्रिंसिपल वैल्यू, P, हम लोग P लेट करें। हाँ, लेट बी द सम प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल P। तो दोनों के लिए इक्वल की बात कर रहा है। इसका मतलब कि P1 बराबर P2 बराबर P, दोनों के लिए बात हो जाएगी। P1 बराबर P2 बराबर P। लेकिन एक बात और कहा था, देखें फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर द 8 month एट द 4% पर एनम 129 टू लेस देन द सेम सिंपल इंटरेस्ट। सेम माने बराबर, दोनों के लिए क्या हो रहा है, वो बराबर हो रहा है। और उसको कितना दे रहा है, SI2, यानी कि हम लोगों को ये करना है SI1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, ये लिख सकते हैं आप, A to Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, हम लोग इसको लिखेंगे जैसे, देखें कैसे कैसे हो रहा है, इसकी कंडीशन क्या होगी। SI1 इक्वल S, ये माइनस 129 इक्वल SI2, ऐसे कर लीजिए, ऐसे SI1 माइनस 129 इक्वल SI2, यही लेस देन कर रहा है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इसको ट्रांसफर को इंग्लिश में, हिंदी में पक्षांतर बोलते हैं। इस ट्रांसफर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पक्षांतर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा SI1 माइनस SI2 इक्वल 129। जब बड़ा इक्वल के इस साइड से उस साइड, यानी कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर कोई नंबर जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। यानी माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके सामने कोई साइन नहीं है, ये इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। SI1 का मतलब वही होता है P1 R1 T1 अपॉन 100 माइनस P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल 129। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, दोनों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर भी मैं बोल चुका हूँ P1 P2 क्या है, सेम है। P1 P2 सेम है, तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, काम क्या करते हैं, P R1 की वैल्यू दिया था ऊपर ही 4 इंटू, उसमें T1 की भी वैल्यू दे दिया था। T1 की वैल्यू कितना दिया था, 2/3, 2/3,
माइनस P2, P2 की भी वैल्यू P रख देंगे, P2 की वैल्यू P रख देंगे। R2 की भी वैल्यू दे रहा है, R2 की वैल्यू कितना दे रहा है 5%। और T2 की भी वैल्यू दे रहा है भाई मेरे, T2 की वैल्यू देखें 5/4, 5/4 इक्वल, इन दोनों का सेम करके मैंने यहाँ क्या कर दिया 129 इंटू 100। बहुत अच्छा बात है। अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का क्या कर लेंगे एलसीएम, क्या होगा 3 इंटू 4, यहाँ 3 कटेगा 4, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 16 दो ना 32, 32p होगा, माइनस यहाँ से 4 कट जाएगा 3, 50 25 तिया 75, 25 तिया 75p इक्वल टू 129 इंटू 100। अब इसका भी इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, 32p में से 75p घटा लेंगे। ये थोड़ी सी टेक्निक की बात है, ये पहले भी हो सकता है, तो वही काम बताने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। 32p में से 75p, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर 32p में से 75p कैसे घटेगा, नहीं ये तो बात सही है, रियली बात है। यहाँ पर जो SI1 है, SI1 को बाद में लिखेंगे, SI2 को पहले लिखेंगे, वो कंफर्म हो जाएगा। तो 75 में से आप 32 को घटा दें, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 43 हो जाएगा। 43p इक्वल 129 इंटू 100, तो p इक्वल टू 129 इंटू 100, यहाँ पर 12 होगा, सॉरी 12, तो अपान इंटू 12 अपान 43। कभी बच्चे इस बात में देखें 4 3 से इसको कटाएंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो p इक्वल टू होगा 3 इंटू 12 इंटू 100, ये हो जाएगा 3600। तो ये आपका रेट आ गया, ये आपका रेट प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई भाई 3600, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, इसका कोई जवाब नहीं। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है, और आने के साथ साथ इसकी ये भी दिन दशा देखें, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पर आपने गलत कर दिया, तो मैंने गलत नहीं किया, ये बता दे रहे। पहले 75p को मैंने पहले लिया, 32p को मैंने बाद में लिया, मैं यहीं से इसको ट्रांसफर कर लिया हूँ। यदि बाई चांस मैंने यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, तो ये भी बोलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू इज नॉट निगेटिव साइन, प्रिंसिपल वैल्यू इज नॉट निगेटिव साइन, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू की मान यदि निगेटिव होगा तो वो हमारा क्या नहीं ब्याज लगेगी, या ब्याज नहीं देगा, या इंटरेस्ट नहीं देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5 years इज 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करता हूँ। 1/4 ऑफ द सम, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल वैल्यू का 1/4 है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पीए पर एनम, इंटरेस्ट मांग रहा है, लेकिन ये भी बात ध्यान देंगे, सिंपल इंटरेस्ट दिया भी नहीं है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट का कितना गुना हो जाती है 1/4 हो जाती है। यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं, एक साधारण ब्याज है 5 साल में प्रिंसिपल वैल्यू का 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। उसी को निकालना है, किसको, प्रिंसिपल वैल्यू, किसको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू को। यहाँ पर सॉल्व लेते हैं, सॉल्व में हम लोग लेट करेंगे, सॉल्व में क्या करेंगे, लेट करेंगे, सॉल्व में लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट बी द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज इक्वल पी ले सकते हैं।
लेट बी द प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल पी। बट ये कह रहा है, क्या कह रहा है वो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5 years इज 1/4 किसका, p/4, p का प्रिंसिपल वैल्यू का, यानी कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किसका है 1/4 प्रिंसिपल वैल्यू का, यानी कि एस आई भी लिख सकते हैं ब्रैकेट, यानी कि ये 1/4 किसका है, p का, एस आई इक्वल हो जाएगा p/4। ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई, एस आई मिल गई, 5 years दे रहा है, यानी कि टाइम टेकन, टाइम दे दिया कितना 5 years, 5 years, ये भी हो गया। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम निकालना है। इंटरेस्ट माने व्हाट इज द रेट आर ए टी, रेट आर इक्वल क्वेश्चन, रेट आर इक्वल क्वेश्चन। एक फार्मूला निकालेंगे, उसी फार्मूले पर ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा फटाक से। क्या है, बाई फार्मूला, बाई फार्मूला। आप लोग फार्मूले के बारे में सोचें। हमारा एक फार्मूला होता है एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, एक होता है, यानी डिनोमिनेटर मीन्स हर, जिसका हर कुछ नहीं होता एक होता है, जिसको निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, यानी अपने साइड में रखते हैं, यानी कि p इंटू आर इंटू टी अपॉन एस आई मल्टीप्लाई 100। तो r निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपने तरफ कर लेते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, p इंटू टी होगा, p इंटू टी। r इक्वल टू एस आई की वैल्यू मिली है, मैंने अभी बताया था p/4, p/4 इंटू 100 इंटू 100, p की वैल्यू p ही रह जाएगी, t की वैल्यू मिल गई है मेरी, t की वैल्यू कितनी मिली है देखें 5 years, कितना है 5 years। अब एक बात बताएं आप लोगों को, p से p को घटा दीजिए, घटाएंगे 1 बचेगा, इस 4 से इसको घटा देंगे, यानी 25 हो जाएगा, 25 4 जा 100। अब 25 को 5 से घटा दीजिए 5, यानी कि रेट कितना हो गया भैया 5%, पी ए माने पर एनम, रेट मिल गया। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान है, बट लगाने में आप लोग को लगता होगा कि सर धड़ाधड़ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और जब एक बार क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद इसको बार बार यानी कई बार, यानी कि इन्फिनिटिव टाइम्स इसको आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज ए प्रैक्टिस इज द मोस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा, मैं जीके का क्वेश्चन लेता हूं, आप लोगों को जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जीके नेक्स्ट क्वेश्चन माने जीके का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन माने जीके का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, यानी कि वो थे बिपिन रावत जी। कौन थे, बिपिन रावत जी। अभी दुर्भाग्यवश, किसी कारणवश नहीं कहिए, दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। इस पर हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर एक तरह से शोक हुआ है। और वो सीडीएस तीनों सेनाओं का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और बिपिन रावत जी रहने वाले कहाँ के थे, तो ये बात उत्तराखंड के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत से लड़ाइयों में सहयोग दिया था, भारत को अमूल्य क्षति हुई थी, उस क्षति के लिए हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक खुशी की बात बताऊं, मेरे चैनल पर
मेरे सब्सक्राइबरों की संख्या 1K, यानी कि आप सभी लोगों ने मिलकर मुझे 1K बना दिया है। 1K बनाने के बाद मैं YouTube पर आप लोगों से लाइव बात करूंगा, लाइव काम करूंगा, लाइव पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। इन सब के लिए थैंक्स। गुड नाइट, गुड इवनिंग, थैंक्स, धन्यवाद।